जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आपको संतान सप्तमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। भादो मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को ही संतान सप्तमी कहते हैं। इस व्रत को स्त्रियां संतान प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए करती है। इस दिन भगवान शिव पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस व्रत को मुक्ताभरण भी कहते हैं। संतान सप्तमी की कहानी। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय लोमश ऋषि मथुरा आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा पिता वसुदेव ने भक्ति पूर्वक लोमश ऋषि की बहुत सेवा की तो ऋषि ने उनसे कहा, असमय मारे जाने वाले पुत्रों के कारण होने वाले पुत्र शोक से मुक्त होने के लिए कहा, देवकी तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। इसे मुक्ताभरण भी कहते हैं। इससे तुम्हारे शोक दूर होकर पुनः पुत्र की प्राप्ति होगी। वह फिर यूं असमय नहीं मरेगा। राजा नहुष की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था। तब देवकी ने कहा, मुझे व्रत का विधि विधान बताइए और चंद्रमुखी की कथा भी सुनाइए। लोमश ऋषि ने कहा, अयोध्या के प्रतापी राजा का नाम नहुष था। उसे अयोध्या नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम विष्णुदत्त व पत्नी का नाम रूपमती था। रानी चंद्रमुखी का रूपमती से विशेष स्नेह था। एक दिन दोनों सखियां सरयू नदी पर स्नान के लिए गई। वहां पर नगर की अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। वे मंडल बनाकर शिव पार्वती की मूर्ति बनाकर विधि पूर्वक शिव पार्वती की पूजा करती थी। पूजा में शिवजी से डोरा लेकर बांधकर संकल्प किया कि वे उम्र भर यह व्रत करेंगी। दोनों सखियों के पूछने पर उन स्त्रियों ने विधि विधान बताया और कहा कि यह व्रत संतान प्राप्ति पुत्र रक्षा के लिए किया जाता है। इसे मुक्ताभरण व्रत भी कहते हैं। दोनों सखियों ने बताई विधि से मंडल बनाकर मिट्टी से शिव पार्वती बनाकर शिवजी के नाम का डोरा बांधकर जीवन भर व्रत करने का संकल्प ले लिया, किंतु घर आकर संकल्प को भूल गई। परिणाम स्वरूप मृत्यु के पश्चात रानी वानरी और रूपमती मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में पशु योनि भुगत कर पुनः मनुष्य योनि में पैदा हुई। चंद्रमुखी राजा पृथ्वी नाथ की रानी बनी और रूपमती ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। रानी का नाम ऐश्वरी था और ब्राह्मण पुत्री का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुख के साथ हुआ। इस जन्म में भी दोनों में बड़ी प्रीति थी। भूषणा को इस जन्म से पूर्व जन्म में किया हुआ संकल्प याद आ गया और विवाह उपरांत वह व्रत करने लगी। उसके व्रत के प्रभाव से वह सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्रों की मां बनी। किंतु रानी ईश्वरी को वह संकल्प याद न आया और बहुत दिनों बाद उसके एक गूंगा बहरा पुत्र पैदा हुआ। वह भी 9 वर्ष की उम्र पाकर मर गया। रानी के पुत्र का शोक प्रकट करने के लिए भूषणा महल में रानी से मिलने गई। उसे देखकर रानी ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगी। रानी ने मन में बहुत समझाया, किंतु मन था कि माना नहीं। अंततः उसने भूषणा के बच्चों को भोजन के लिए निमंत्रित करके भोजन में जहर मिला दिया, किंतु व्रत के प्रभाव से बच्चों का सिर तक न दुखा। अब तो रानी की जलन दुगनी हो गई। तब उसने नौकरों को आदेश देकर उन्हें यमुना जल के गहरे पानी में गिरवा दिया। व्रत के प्रभाव से सारे बच्चे बच गए। तब रानी ने क्रोधित होकर बच्चों को जल्लादों के हवाले कर दिया और उन्हें कत्ल कर डालो ऐसा बोला। जल्लादों ने आज्ञा पालन की और बार बार प्रयास किया, किंतु बच्चे हर बार बच जाते। इस समाचार के ज्ञात होने पर अपने क्रोध और ईर्ष्या को भूलकर रानी अचरज से भर गई। तब रानी ने भूषणा को बुलवाकर पूछा कि मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन सा व्रत या तप करती हो जिससे तुम्हारे सभी पुत्रों का जीवन सुरक्षित रहता है। भूषणा ने पूर्व जन्म का वृतांत बताया और पूछा कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। रानी को कुछ याद न आया। तब भूषणा ने रानी से कहा कि तुम अयोध्या नरेश नहुष की रानी चंद्रमुखी थी और मैं कुलीन ब्राह्मण की पत्नी रूपमती थी। दोनों ने
सरयू तीर पर अन्य स्त्रियों को व्रत करते देखा और स्वयं डोरा बांधकर उम्र भर संतान सप्तमी का व्रत करने का संकल्प लिया, किंतु दोनों की मति मारी गई। संकल्प लेकर व्रत नहीं किया, फलस्वरूप पशु योनि में जन्म लेते मरते और पुनः मनुष्य योनि में जन्म हुआ। तुमको अपना संकल्प याद नहीं आया, किंतु भाग्यवश मुझे याद आ गया और मैं विधि विधान से यह व्रत करने लगी। उसी व्रत के प्रताप से मेरे बच्चों के जीवन की रक्षा हुई। रानी ईश्वरी ने बार बार अपनी सखी से क्षमा मांगी और व्रत की विधि पूछकर संतान सुख देने वाले व कष्टों से मुक्त करने वाले मुक्ताभरण व्रत को किया। इससे उसे एक सुंदर व स्वस्थ बालक उत्पन्न हुआ। वह दीर्घ आयु वाला और प्रतापी राजा बना। इस प्रकार यह कथा कहने सुनने व्रत करने वालों सभी को पुत्र सुख, संतान सुख देना, भूषणा जैसे पुत्रों की प्राप्ति होना, रानी ईश्वरी जैसे दुख किसी को न मिले। भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय।